नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है आदित्य अपने निजी संग्रह से 2 कलाई घड़ियां प्रत्येक 12,600 रुपए के मूल्य में बेचता है। पहली घड़ी पर उसे 26% का लाभ होता है और दूसरी घड़ी पर उसे 10% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। पहली घड़ी को वह और दूसरी घड़ी को वह दोनों को 12,600 रुपया के रेट से बेचा। दोनों को 12,600 रुपये के रेट से बेचा तो पहला जो घड़ी बेचा हुआ 12,600 रुपये में 26% का लाभ हुआ, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन दूसरा घड़ी को फिर वह बेचा 12,600 में, तो इस बार उसको 10% की हानि हुई। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों घड़ी का जो क्रय मूल्य है वह अलग अलग है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों का क्रय मूल्य निकाल देते हैं। तो पहला निकालते हैं 26% लाभ। 26% लाभ इसका मतलब ये 126% को दिखा रहा है। 126% बराबर 12,600। तो यहाँ से 100% निकाल दिया जाए तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो कैसे निकल जाएगा, बोलिए 126,00 बटे 126 और गुना 100। ये 126 से 126 कट गया कितना बार में, 100 बार में। 100 गुना 100 कितना निकला, बोलिए 1 2 3 4। समझ पाएँ, ये हो गया CP1। उसी टाइप से जिस घड़ी को 10% की हानि पर बेचा है तो ये 90% का वैल्यू दिखा रहा है कि 90% बराबर इस बार 126,00। तो यहाँ से भी आप 100% बोलिए क्रय मूल्य का मान निकाल दीजिए। बोलिए 126,00 बटे 90 और गुना 100। ये 0 से ये 0 खत्म और 14 नंबर 26 से तो कितना हो गया 140 पर 00। टोटल क्रय मूल्य बोलिए 3030 और 14 10 24। तो दोनों घड़ी का जो कुल क्रय मूल्य है वह 24,000 रुपया है और दोनों घड़ी का विक्रय मूल्य, तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, 24,1200। अगर 24,1200 में 2 घड़ी बेचा और 24,000 जो है क्रय मूल्य है तो प्रॉफिट हुआ ना, वही जो डिफरेंस हुआ 1200 का। समझ पाए, अरे इसको 2 से गुना कीजिए तो कितना होगा 24,1200। न समझ में आया, ऐसे समझिए कि अगर ये 2 का क्रय मूल्य है 24,000 तो 1 का क्रय मूल्य 12,000 और 1 को बेचा 12,600 में, तो मतलब 1 पे 600 का प्रॉफिट और 2 पे बेचा है तो 1200 का प्रॉफिट। आप गुना करके भी निकाल सकते हैं, इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसमें घटा दीजिए। अगर प्रॉफिट यहाँ पे देखिए प्रॉफिट हो रहा है उसको कितना का, बोलिए दोनों घड़ी पे कुल मिला के 1200 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है तो प्रॉफिट गुना 100 और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो अभी निकाला यहाँ पे 24,000। ठीक है, तो 3 0 और ये 2 और 1 3 खत्म और ये 24 पंचे कट गया। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना है आपका 5। तो 5% का क्या हुआ उसे प्रॉफिट, 5% का प्रॉफिट। बोलिए समझ पाए, बोलिए हाँ समझ में आ गया। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। बड़ा आसान सवाल था। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर और ये रहा सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। इसको भी सल्टाया जाए। ठीक है, प्रश्न क्या है कि 13 A B C 4 अलग अलग संख्याएं हैं और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े मतलब 13A 13B 13C का जो महत्तम समावर्तक है वह 13 है। तो A B C प्रत्येक जो है 60 से कम है और बताया है कि A से B बड़ा है, B से C बड़ा है और A प्लस C बाई B का मान क्या होगा। तो समझिएगा बड़ा आसान सवाल है कि ये जो जोड़ा दिया है, ठीक है, ये जो जोड़ा दिया है तो किस टाइप में दिया है कि बोलिए कि 13 दिया है और A दिया है, ये एक संख्या का जोड़ा है। उसके बाद दिया है 13 दिया है और B दिया है, ये दूसरा संख्या का जोड़ा है। ये 13 और ये C दिया है, ये आपका तीसरा संख्या का जोड़ा है। और सभी को अगर इस जोड़े का अगर महत्तम निकाला जाए तो वह किसके बराबर है, बोले 13 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, A B C का मान अपने मन से पुट करते हैं कि अगर इसका HCF 13 है तो हो सकता है कि यह संख्या आपका 13 और इसका भी HCF 13 आना चाहिए। इसका मतलब यह संख्या 13 का कोई मल्टीपल है, दोनों में 13 कॉमन होना चाहिए। तो हो सकता है कि B का मान हम 26 रख दें और इसका मान 39 रख दें। देखिए
ए से बी बड़ा है, बी से सी बड़ा है और ये 60 से कम है। हो गया। तो हमसे पूछा है कि ए प्लस सी बटे बी, तो कितना हो गया 13 39, 13 चौके 52, मतलब क्या ए प्लस सी का मान कितना हो गया 52, 52 बटे 26 2। ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल यहाँ पे पैदा होगा कि अगर आप 13 के जगह पे थोड़ा थोड़ा बढ़ा बढ़ा के रखें, कहने का मतलब इसका मान हम 26 रख दें, इसका मान 39 रख दें, इसका मान 52 रख दें। ठीक है, हो सकता है कि फिर भी तो HCF 13 है, तो फिर भी आप जोड़ दीजिए। बोलिए कितना हुआ 6 और 2, कहने का मतलब ए प्लस सी, तो 6 और 2 8 और 5 2 7। ठीक है, AC हो गया ए प्लस सी और B को B से भाग देना है, तो ये तो फिर 39 2 78 फिर से 2 आने वाला है। ठीक है, तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, जैसे भी कान पकड़िएगा आंसर आपका वही आएगा। तो इसमें सबसे अच्छा मेथड क्या हो गया कि आप वैल्यू पुट कर दीजिए और इस सवाल का आंसर चिपका दीजिए। समझ पाएँ? बोलिए हाँ समझ में आ गया। जितना भी शर्त दिया था सभी शर्त को हम लागू करके अपने मन से वैल्यू चिपका दिए। जय हिंद जय भारत, आंसर आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। प्रश्न क्या है कि त्रिभुज ABC में सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए। ये बड़ा वाला त्रिभुज बना लिए, इसका नाम दे देते हैं, क्या नाम दिया गया है ABC। ABC भुजा BC पर D एक ऐसा बिंदु है, BC पर कहीं पे D एक ऐसा बिंदु, चलिए कहीं पे ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं। ये बिंदु का नाम क्या है D। ऐसा बिंदु है कि कोण ADC मतलब इसको मिलाया गया है। ठीक है, कोण ADC, ये कोण बराबर है BAC का, BAC का मतलब ये कोण के बराबर है। ठीक है, ये कोण जो है आपका ये कोण के बराबर है। चलिए आप समझ पाएँ? नहीं समझ पाएँ कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझिए कि ये कोण जो है आपका ये कोण के बराबर है। सवाल में समझाया गया है, हम भी समझाने का प्रयास किए लेकिन थोड़ा सा समझ पा रहे हैं आप। दोनों कोण बराबर है। यदि CA बराबर 12, CA बराबर 12 और CD बराबर 8, CD बराबर 8, तो BC ये जो टोटल दूरी है इसका मान पूछा गया है कि ये BC बराबर क्या होगा। तो ये देखिए ये बड़का त्रिभुज, ठीक है, ये बड़का त्रिभुज और ये छोटका त्रिभुज आपस में क्या है समरूप है, दिखाई पड़ रहा है? बोले नहीं। देखिए बड़का त्रिभुज में ये कोण और छोटका त्रिभुज में ये कोण बराबर है, बराबर है ना? बोलिए हाँ बराबर है। और बड़का त्रिभुज का ये कोण, ठीक है, और छोटका त्रिभुज का भी ये कोण आपस में बराबर है। बोलिए बराबर है। तो बाकी जो बचा बड़का त्रिभुज का ये कोण और छोटका त्रिभुज का ये कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा ना, क्योंकि तीनों का योग 180 होता है। हो गया, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अगर समरूप हो गया तो हम भुजा का अनुपात लेना शुरू कर देंगे। बोलिए एकदम लीजिए। तो बड़का त्रिभुज का ये जो कट्टम कुट्टी वाला है इसके सामने का भुजा 12, सॉरी छोटका का हो गया ना 12। चलिए छोटका का ये छोटका त्रिभुज जो है ADC, इसका जो कट्टम कुट्टी के सामने का भुजा है 12, तो ये जो बड़का त्रिभुज है इसके कट्टम कुट्टी के सामने का भुजा BC, यही तो पूछा है कि बताइए BC क्या होगा। ठीक है, और देखिए किसका मान चाहिए, ये एंगल चाहिए ना, ये थीटा के सामने का भुजा, पहले किसको लिए हैं, ये 12 प्लस छोटका को लिए ना, तो थीटा के सामने का भुजा 8 और बड़का त्रिभुज में थीटा के सामने का भुजा बोलिए 12। तो यहाँ से बस सोल्व करना है, BC का मान चिपका देना है, बन जाएगा। चरका 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12 और ये कट गया आपका 6 बार में, तो कोना कोनी गुना कीजिएगा तो BC बराबर 6 तिया 18। ये रहा आंसर आपका। बोलिए समझ पाए? बोलिए हाँ समझ में आ गया। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं था। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।